तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मणों के करने योग्य जितने कार्य हैं उन सब कार्यों को क्या करता था बड़े प्रेम के साथ में। व्रत जप तप नियम स्वाध्याय त्रिकाल संध्या अग्निहोत्र, भगवान का परम भक्त था, परम आनंदित रहता था। लेकिन इसकी जो पत्नी थी वो बिल्कुल आत्मदेव के विपरीत थी। आत्मदेव सदा सत्यवादी थे, लेकिन इनकी पत्नी नाम था जिसका धुंधुली, वो कभी भूल कर भी सच नहीं बोलती थी। हमेशा झूठ बोलना, और जब तक अपने पड़ोस में जाकर झगड़ा ना कर ले तब तक भोजन भी उसको हजम नहीं होता था। हमेशा झूठ बोलना, कपट करना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, ये धुंधुली का स्वभाव था। परंतु आत्मदेव फिर भी निर्वाह करते थे पत्नी के साथ। तो पत्नी कर्कशा है आत्मदेव की, झगड़ा करना पड़ोस में, लेकिन आत्मदेव को इससे कोई ग्लानि नहीं है। वो अपना काम करती है और आत्मदेव अपना काम करते हैं। लेकिन आत्मदेव के जीवन में एक कमी है, कोई संतान नहीं है। और इतना ही नहीं, कोई वृक्ष लगाते हैं उस पर भी फल नहीं आता, गाय पालते हैं वंध्या हो जाती है। अब आत्मदेव को ग्लानि होने लगी। बड़े अनुष्ठान किए संतान की प्राप्ति के लिए, लेकिन कोई फल नहीं मिला। बड़े निराश होकर एक दिन आत्मदेव मरने के लिए पहुंच गए तुंगभद्रा नदी के तट पर। लेकिन जैसे ही नदी में कूदने लगे, पीछे से एक संत आ गए, उन्होंने हाथ पकड़ लिया आत्मदेव का। पूछने लगे, महाराज क्या हो गया? देखने में आप ब्राह्मण लग रहे हो, आपके कंधे का यज्ञोपवीत आपका परिचय दे रहा है, और इतनी खिन्नता, प्राण देने जा रहे हो, मुझे बताओ क्या कारण है? आत्मदेव ने अपने जीवन की सारी व्यथाएं बता दी संत को। महाराज संतान नहीं है। तो संत ने एक फल दिया आत्मदेव को, लो ये फल ले जाओ और ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को खिला दो। निश्चित रूप से आपकी पत्नी को पुत्र होगा। लेकिन देखो, ध्यान रखना, आपकी पत्नी को सद्धर्म का पालन करना है। कभी झूठ ना बोले, कभी क्रोध ना करे, एक समय फलाहार करे, धरती पर शयन करे, भगवान का भजन करे, जब तक संतान ना हो। तो मैं दावा करता हूं परम आनंद देने वाली संतान होगी आपके घर में। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए, उस फल को लिया, अपने घर पर दौड़े चले आए और जाकर वो फल अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधुली को। देवी, ये फल एक संत ने दिया है, इसको खाओ, हमारे घर में पुत्र होगा। सारे नियम भी बता दिए उस संत ने बताए थे। वो फल देकर आत्मदेव तो चले गए, लेकिन उस फल को लेकर धुंधुली बैठी हुई है, बड़ी निराश। इतनी देर में धुंधुली की बहन आ गई और आकर कहने लगे, रे धुंधुली बड़ी निराश है, बड़ी खिन्न दिखाई दे रही है। धुंधुली कहने लगी कि हाँ, इस फल की वजह से। बोले, इस फल की वजह से क्या मतलब? सारी कथा सुना दी धुंधुली ने। बहन कहने लगी, अरे तुम्हारे घर में एक ही तो कमी है
कि संतान नहीं है और फल खाने से संतान हो जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। धुंधुली कहने लगी, बहन केवल बात इतनी सी नहीं है, पति देव ने जो नियम बताए हैं वो बड़े खतरनाक हैं। झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, एक समय फलाहार करना, धरती पर सोना। अब तू ही बता, धुंधुली कहने लगी, एक समय में फलाहार करूंगी, धीरे धीरे कमजोर होती चली जाऊंगी, और फल को खाने से जैसा संत ने कहा है मेरा उदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, गर्भवती हो जाऊंगी। ऐसे समय में यदि गांव में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं कमजोर गर्भवती, बताओ मैं कैसे भागूंगी, मैं तो जलकर राख हो जाऊंगी। बहन समझाने लगी, धुंधुली इतनी निराशा वाली बात नहीं किया करते, सब स्त्रियां गर्भवती होती हैं, क्या किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना घटते हुए देखी तुमने। धुंधुली कहने लगी कि बहन बात यहीं समाप्त नहीं होती, जिस समय प्रसूति घर में मैं होंगी, मेरे घर का कामकाज करने के लिए मेरे पतिदेव अपनी बहन को ले आएंगे, यानी मेरी ननंद को। तो मैं तो प्रसूति घर में होंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं होगा घर में क्या हो रहा है। ऐसे समय पर मेरी ननंद मेरे घर का सारा सामान बांधकर अगर चली गई फिर क्या होगा। दुनिया भर की समस्याएं, और संतान हो भी गई तो लालने पालने दुखम, उसके लालन पालन का दुख। दुनिया भर की समस्याएं हैं, मैं फल नहीं खाऊंगी। बहन कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुझे फल नहीं खाना है मत खा, एक काम करते हैं, देख मैं भी गर्भवती हूं और ज्योतिषियों ने मुझे बताया है कि मुझे बेटा ही होगा, और तुम जानती हो मेरे घर में तो पहले ही कई सारे बालक हैं, हमें तो जरूरत नहीं है बच्चों की, तो मैं अपना ये बालक तुझे दे दूंगी और तू गर्भवती होने का नाटक कर लेना। पतिदेव से कह देना मैंने फल खा लिया, और नाटक कैसे करना है मैं तुझे बताती रहूंगी, पूरा प्रशिक्षण मैं आकर तुझे देती रहूंगी। अपना बेटा लाकर तुझे दे दूंगी। बहन कहने लगी, भाई ये तो ठीक है, धुंधुली ने कहा, और इस फल का क्या करूं। तो बहन ने कहा, भाई इस फल को गाय को खिला दो, संत की परीक्षा भी हो जाएगी, भाई वास्तव में फल को खाकर संतान होती है या नहीं। गाय ने यदि फल को खा लिया तो गाय की संतान हो जाएगी। धुंधुली ने कहा बिल्कुल ठीक है, और जाकर फल गाय को खिला दिया, और पति देव से कह दिया मैंने फल खा लिया। समय बीतने लगा, गर्भवती होने का नाटक करने लगी धुंधुली, और एक दिन बहन के यहां पर बालक हुआ, वो बालक पहुंचा दिया धुंधुली के यहां पर बहन ने, और धुंधुली ने पतिदेव से कह दिया बालक हो गया, बेटा हुआ है। सीधे साधे आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, उत्सव मनाया जाने लगा बेटा होने का। और तभी गौशाला से आकर सेवक ने आकर सूचना दी, महाराज आपको बधाई, आपकी गाय को बेटा हुआ है। आत्मदेव कहने लगे, भाई गाय को तो बछड़ा होता है, बेटा थोड़ी। नहीं महाराज बेटा हुआ है, केवल कान गाय के हैं, आप चलकर देख लो। आत्मदेव ने जाकर देखा, बहुत सुंदर बालक, कान जिसके गाय के हैं, बाकी बहुत सुंदर है। नाम रख दिया आत्मदेव ने गोकर्ण। और धुंधुली का जो बालक है, धुंधुली कहने लगे, भाई इसका नाम तो मैं रखूंगी, मेरा नाम धुंधुली है,
मेरे बेटे का नाम होगा धुंधुकारी। दोनों बालक बड़े होने लगे। कियत काले न तऊ जातौ तरुणौ तनयावु भौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो बड़े पंडित बने, महाज्ञानी बने, लेकिन धुंधुकारी महाखलः, दुष्ट से भी दुष्ट। पूरा गांव परेशान हो गया धुंधुकारी की दुष्टता से। कोई स्त्री जा रही हो अपने बच्चे को लेकर, धुंधुकारी जाता और जाकर कहता, माता जी तुम थक गई होगी, लाओ बच्चा मुझे दे दो। वो बच्चा दे देती धुंधुकारी की गोद में और आशीर्वाद देती थी, देखो कितना संस्कारी बालक है। लेकिन आगे जाकर कोई कुआं देखा, उस कुएं में जाकर बच्चे को फेंक दिया। ऐसे ऐसे अपराध करने लगा धुंधुकारी। पिताजी एक दिन सोचने लगे, आत्मदेव बिल्कुल ठीक कहा था संत ने कि संतान से सुख ही हो यह जरूरी नहीं है। संतान दुख देने वाली भी तो हो सकती है। धुंधुकारी के कुकृत्यों से परेशान हो गए आत्मदेव। और एक दिन बैठे हुए हैं चिंता में, तभी गोकर्ण जी आए और आकर पिताजी से पूछने लगे, पिताजी बड़े चिंता में हो? पिताजी कहने लगे, हाँ भाई, इस धुंधुकारी की वजह से मैं बड़ा चिंतित हूं। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता का परित्याग करिए और भगवान के भजन में मन लगाइए। ये जो शरीर प्राप्त हुआ है हमें भगवान की अनंत कृपा से प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियां प्राप्त करने के बाद, बिताने के बाद में तब ये मानव देह प्राप्त होता है। इसलिए ममता का परित्याग करके संतों के चरणों में चित्त लगाओ, भगवान में मन लगाओ। ये पुत्र हैं, पत्नी है, परिवार है, ये सब झूठे बंधन हैं। गोकर्ण जी समझा रहे हैं, देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, ममता का परित्याग करो पिताजी। पुत्र के प्रति, परिवार के प्रति जो ममता है, इस ममता का परित्याग करके भगवान के चरणों में मन लगाओ। सुंदर उपदेश दिया गोकर्ण जी ने पिताजी को, और पिताजी ने घर का त्याग करके वन का आश्रय लिया। गोकर्ण जी भी निकल गए तीर्थ यात्रा करने के लिए। अब ये धुंधुकारी स्वच्छंद हो गया। माता को परेशान करने लगा। एक दिन माता भी घर से निकली और कुएं में जाकर कूद गई, प्राण त्याग दिए। अब माता नहीं है, पिता नहीं है, बंधु नहीं है, अकेला धुंधुकारी स्वच्छंद हो गया। हमारे शास्त्र कहते हैं स्वतंत्र होना तो अच्छा है, लेकिन स्वच्छंद होना अच्छा नहीं है। हम स्वतंत्र हों, स्वतंत्र होकर भगवान का भजन करें, धर्म का आचरण करें, लेकिन स्वच्छंद होकर कुमार्गगामी हम हो जाएं, ये ठीक नहीं। स्वच्छंद होकर धुंधुकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया।
उनका पालन करने लगा। ये 5 वेश्याएं कौन है? ध्यान देना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 का अविवेक पूर्वक सेवन करना, यही 5 वेश्याओं का पालन करने जैसा है। गलत शब्द सुनना, गलत स्पर्श करना, गलत देखना, गलत भोजन करना और गलत सूंघना। हमारे वेद कहते हैं भद्रम करने भी सुनयाम, कानों से अच्छा सुनो, वाणी से अच्छा बोलो, आंखों से अच्छा देखो। शब्द हो लेकिन भगवान की कथा का, स्पर्श हो लेकिन भगवान के चरणों का, दर्शन हो लेकिन भगवान के स्वरूप का, रस हो लेकिन भगवान के चरणों पर निवेदित किए हुए भोग का, गंध हो लेकिन भगवान नारायण के चरणों पर निवेदित की हुई तुलसी की। इस प्रकार से जो इन 5 तन्मात्राओं को भोगता है वही भगवान का परम भक्त है, और इन 5 तन्मात्राओं का अविवेक पूर्वक जो सेवन करता है वही 5 वेश्याओं के पालन करने जैसा है। इन 5 वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए ये धुंधुकारी चोरी करने लगा। एक बार राजा के घर से चोरी करके ले आया। वेश्याएं सोचने लगी, देखो राजा के घर से चोरी करके लाया है, अभी राजा के सैनिक आ जाएंगे, इसे पकड़ कर ले जाएंगे और धन भी ले जाएंगे, तो इसे तो मरना ही है, तो कम से कम धन तो बच जाए, तो चलो हम ही मारते। वेश्याओं ने ही बांध कर धुंधुकारी को लटका दिया और नीचे आग लगा दी। अग्नि से तप तप कर धुंधुकारी ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, लेकिन मरने के बाद में प्रेत बन गया। अत्यधिक पाप किए हुए थे, इसे भयानक प्रेत बनकर भटकने लगा। एक दिन गोकर्ण जी को पता लगा, तीर्थ यात्रा करते हुए भाई मर गया है, गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध किया धुंधुकारी का। एक दिन लौट कर आए अपने घर में, अपने आंगन में बैठे हुए हैं, रात का समय है, प्रेत बना हुआ धुंधुकारी आया, कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा, कभी हाथी बनकर आ रहा है, कभी मेंढा बनकर आ रहा है। गोकर्ण जी तीर्थों का जल लेकर आए थे, वो जल डाल दिया इसके ऊपर, तो प्रेत बना हुआ धुंधुकारी बोलने लगा, भाई मैं और कोई नहीं, तुम्हारा छोटा भाई हूं धुंधुकारी। अपने कर्मों के कारण मेरी ये दशा हो गई है। गोकर्ण जी कहने लगे, भाई मैंने तो गया में जाकर तुम्हारा श्राद्ध किया, उससे भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। धुंधुकारी कहने लगा, भाई एक बार नहीं 100 बार भी गया श्राद्ध कर दिया जाए तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मेन भविष्यति। तो भाई तुम्हारी मुक्ति का उपाय क्या है? धुंधुकारी कहने लगा, भाई मुझे ये नहीं पता। अगले दिन प्रातः काल संध्योपासन करते हुए जिस समय उपस्थान किया भगवान सूर्य का, गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, महाराज आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए प्रेत की मुक्ति के लिए। तो आवाज आई भगवान सूर्य में से, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करो, इससे अवश्य मुक्ति होगी। भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। गोकर्ण जी ने तुरंत श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रख लिया। तुंगभद्रा नदी के तट पर आयोजन किया गया, पूरा गांव कथा सुनने के लिए आया। गोकर्ण जी स्वयं भागवत कथा सुनाने के लिए बैठे।
प्रेत बना हुआ धुंधुकारी भी आया वायु के रूप में, ढूंढने लगा मैं कहां बैठूं। अचानक 7 गांठ का बांस दिखाई दिया, 7 ग्रंथि का बांस दिखाई दिया गोकर्ण को, धुंधुकारी को। वायु के रूप में धुंधुकारी गया और उस बांस के अंदर जाकर बैठ गया। कथा का श्रवण करने लगा कि प्रेत पहले दिन की कथा को जब विराम दिया गया तो एक घटना घटी। संध्या काल में कथा को विराम दिया गया, तभी सबने देखा 7 गांठ का जो बांस है उस बांस की एक ग्रंथि चटक गई, चटाक से शब्द हुआ, आवाज आई उसमें से। दूसरे दिन की कथा को विराम दिया गया, दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि का भेदन हुआ। चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वें, छठे दिन छठी ग्रंथि का भेदन हुआ। 7वें दिन की कथा का जब विराम हुआ, अचानक घटना घटी। 7 ग्रंथि का जो बांस था उसकी 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ और बांस के 2 खंड हो गए और बांस के बीच में से तुलसी की माला धारण किए हुए साक्षात नारायण स्वरूप धुंधुकारी प्रकट हुआ। और भगवान नारायण के पार्षद सुंदर विमान लेकर आए और निवेदन करने लगे धुंधुकारी से विमान में बैठने का। तभी गोकर्ण जी पूछने लगे भगवान के पार्षदों से कि महाराज जरा ये बताओ कि कथा तो यहां पर सबने सुनी, कि फल में भेद क्यों हो रहा है, मुक्ति अकेले धुंधुकारी की क्यों हो रही है। भगवान के पार्षद कहने लगे वास्तव में कथा तो सबने सुनी है, लेकिन जैसी कथा धुंधुकारी ने सुनी है ऐसी किसी ने नहीं सुनी। ऐसा क्या सुना महाराज? भगवान के पार्षद कहने लगे जितने कथा के श्रोता हैं वो कथा को सुनकर अपने घर पर चले जाते थे और घर पर जाकर फिर उनका मन संसार में लग जाता था। वैसे ही झूठ बोलना, झूठ सुनना, निंदा करना, निंदा सुनना, इन सब बातों में लग जाता था। परंतु ये धुंधुकारी जिस कथा को सुनता था रात भर उस कथा का चिंतन किया करता था। 7 दिन तक भागवत कथा के अलावा धुंधुकारी ने और कोई चिंतन नहीं किया। सुनना तो भागवत कथा, चिंतन करना तो भागवत कथा का, स्मरण करना तो भागवत कथा का। भागवत कथा के अलावा धुंधुकारी के चित्त में और कोई चिंतन रहा ही नहीं। प्रणाम किया धुंधुकारी ने ग्रंथ को, धन्यम भागवती वार्ता, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, मेरी प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाली इस भागवत कथा को मैं नमन करता हूं। सुंदर विमान में बैठकर धुंधुकारी चले गए और वर्णन आता है कि गोकर्ण जी ने पुनः भागवत कथा का आयोजन किया और इस बार जितने श्रोता थे हर श्रोता ने इतने मनोयोग से भागवत कथा को सुना कि 7वें दिन विमान आया और जितने श्रोता थे सारे श्रोता मुक्त हो गए।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।